समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कक्षा 10 में है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, जिसे हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया कि समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8 100 पदों का योगफल बताइए। जब याद करना है 100 पदों का योगफल, जिसे समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8 100 पदों का योगफल क्या बताना है दोस्त? 100 पदों का। ये समांतर श्रेणी क्या है? ऐसे डैट डैट कितने पद लिखे हैं? 100 पद लिखे हैं। उन 100 पदों का योगफल बताइए। ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए। तो किसी भी समांतर श्रेणी में यदि हमको समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है तो उस समांतर श्रेणी में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम पद क्या है। पहला पद ये क्या आता है दोस्त? प्रथम पद। इसे क्या कहेंगे? प्रथम पद। और प्रथम पद को किससे लिखा जाता है? ये से। किससे लिखते हैं हम दोस्त? ये से। तो ये बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.6। कितना हो जाएगा? 0.6। और फिर डी, समांतर श्रेणी में सार्वधातुक निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 1.7 माइनस 0.6। 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? आप रफ पे घटाइए चाहे यूं घटा दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ लिख दीजिए 0.6, यहाँ ऐसे लिखिए, घटा दीजिए, कितना आएगा? 7 में से 6 घटिए दोस्त, 1 बची। पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाए और यहाँ यक है, यक में से 0 घटी तो यक कितना आएगा दोस्त? 1.1 आ गया। कितना आ गया? 1.1 आ गया। मान लीजिए कि हम 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप बताइए कितना आएगा दोस्त? 1.1। ये क्या आ गया? सार्वधातुक डी। और उसके बाद में एक और मान आता है यन। यन क्या है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है दोस्त? 100। कितना है पदों की संख्या? 100। अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ये का मान पता हो गया और डी का मान भी पता हो गया, माने सार्वधातुक। और यन का मान पता है, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यन पदों का योगफल। यन पदों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे दोस्त। तो यस यन बराबर होता है समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल बराबर यस यन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ यन का मान कितना? यन का मान यहाँ से देखिए, यन का मान कितना है? 100, तो 100 लिखेंगे दोस्त, बटा 2 तो 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट 2 ऐसे लिखेंगे, 2 और ये के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो वहां इंटू माना जी, माने गुणा। और ये का मान कितना है दोस्त? कितना है? 0.6। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट यन के मान कितना है? 100, तो 100 लिखेंगे, -1 इंटू डी। डी के मान कितना दोस्त? डी का क्या है? सार्वधातुक। तो डी बराबर कितना आया है? 1.7 में से 0.6 घटाने पर 1.1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
आंसर। ध्यान दीजिए, अब साल पे से करेंगे। 2 और 50 दूना 100। 100/2 लिखा है तो कितना 100 रुपया है। 2 जन्मा बराबर बराबर बांटेंगे तो कई के रुपया बन दोस्त 50 50। तो हम 50 फिर ऐसे 2 को हम 0.6 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे लिखिए 0.6 गुणे 2। तो यहाँ गुणा करिए 6 दूनी 12। एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगी। 0.6 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 1.2 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 100 माइनस एक। तो 100 में से एक घट गया, कितना बची दोस्त 99। 100 रुपया 1 रुपया खर्च के दो दोस्त तो 99 रुपया बची। और यहाँ कोनो चिन्ह नहीं लगा है, वहां गुणा माना जी, इंटू मीन्स गुणा। और यक दशमलव यक, ध्यान दीजिए दोस्त 50 ऐसे आप रहने दीजिए। 1.2 प्लस, अब इसको आप गुणा करा दीजिए किसको 99 को हम 1.1 से गुणा कराएंगे। तो ऐसे लिखेंगे 1.1 गुणे 99। तो 99 का नाम 99 के 9 हासिल आए दोस्त 9। और 99 का नाम 99 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। और एक अंक के बाद अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। कितना आ गया दोस्त एक। हम 99 को यहाँ देखिए दोस्त 1.1 गुणे 99, अब गुणा कर लीजिए। नौ एक 9 और 9 एक 9, फिर 9 से, फिर 9 से, ये देखो एक अंक से गुणा कर दो 9 यहाँ आएगा। 9 9 18 के 8 हासिल आई और 9 और 1 हासिल लिया 10। और कई अंक के बाद दशमलव लग रहा है दोस्तों एक अंक के बाद दो, एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। कितना आई जाए 108.9। कितना आएगा दोस्त 108.9 आएगा। अब यहाँ इधर देखिए यस एन आप ऐसे लिखते चलिए। एन के स्थान पे 100 लिखेंगे हम। 100 क्यों लिख रहे हैं दोस्त कि 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ 50 ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। अब 102 और 108.9 ये हम जोड़ देंगे दोस्त। तो जोड़ेंगे कैसे, रफ पे आप जोड़ लीजिए। यहाँ जोड़िए 108.9 1.2 क्या करे थे हमें जोड़ दे, प्लस लगा है तो क्या हुई दोनों जोड़ ही जाएगी। तो जोड़ेंगे कहाँ 9 और 2 11 की यक हासिल आई दोस्त यक आएगा। और 8 और यक हासिल 9, 8 और यकी हासिल 9 और यकी 10, 10 के 0 फिर हासिल एक आएगा। और 0 और यक यक हो जाए और यक से हो जाए। और कई अंक के बाद दशमलव लागे दोस्त यक अंक के बाद दशमलव लागे, दशमलव के नीचे दशमलव हो जाए। ध्यान दीजिए कितना आएगा दोस्त हम जोड़े तब 110.1 कितना आएगा 110.1 आएगा।
अभी लिखा है 50 से गुणा करेंगे, यहाँ इंटू मीन्स मतलब गुणा, तो ये 50 गुणे यक से 10 दशमलव यक। अब गुणा कराइए, 5 यहाँ रफ पे गुणा करा दीजिए दोस्त, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे आप लिखिए 110 दशमलव, हम ऐसे लिखेंगे 110 दशमलव यक गुणे किससे गुणा कराना है, 50 से। 50 से तो हम 5 से गुणा करा करके और एक जीरो बढ़ा देंगे, मान लीजिए 50 से गुणा हो गया तो 5 एकन्नम 5 और 5 शून्यम 0, 5 एकन्नम 5, फिर 5 एकन्नम 5 गुणा हो गया दो। लेकिन हम 5 से तो गुणा कराए हैं, लेकिन गुणा किससे कराना था, 50 से, तो एक जीरो हम बढ़ा देंगे, मान लीजिए आपका 50 से गुणा हो गया। ध्यान दीजिए दोस्त, अब एक अंक के बाद दशमलव लग रहा हूं, यहाँ देखिए एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो कितना गया, 5505। कितना गया दोस्त, 5505.0। तो यहाँ लिखेंगे अतः 100 पदों का योग, इतना नहीं लिखेंगे कि, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं कि तो इतना लिखना पड़ेगा। अतः समांतर श्रेणी इतना इतना का 100 पदों का योग, तो यही आप आंसर मान लीजिए, हमको यही इतना ज्ञात करना था। ध्यान दीजिए दोबारा देख लीजिए, समांतर श्रेणी 0, 6, 1, 7,